हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा स्टेज प्रभु जी। हरे कृष्णा। अशोक जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी ममता माता जी। हरे कृष्णा। ममता पाल माता जी। जी प्रभु जी शुरू करूं? दोनों प्रणाम जी माता जी। जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त के श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। नरसिंहारती। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः तिलटङ्कानखालये तिलटङ्कानखालये एतो नरसिंह परतो नरसिंह एतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वही नरसिंह हृदये नरसिंह वही नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपते नरसिंहमदिं शरणं प्रपते तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत सिंहाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुविंगम् केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रह्लाद महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सुधा माता जी हरि बोल। प्रणाम। सुधा माता जी माता जी नाम अपना भी बोल दीजिएगा। जी हरे कृष्णा भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भगवती की निंदा करना पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद की आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, असाधारण व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी एक अपराध
है। खुद को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन का परम सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के सिंचन में धन्यवाद। बोलवा तो समझ जाती हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरु जी के सिंचन में धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दान प्रणाम सभी भक्तों को दान प्रणाम सभी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दान आज प्रणाम किसका सभी टर्न था बताने का? माता जी, हरे कृष्णा जी शुरू जी। जी हरे कृष्णा। गुरु जी के सिंचन में धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के सिंचन में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हम कल अपने भगवत गीता अध्याय 2 के हमारी चर्चा हो रही है। अभी 61 श्लोक से चर्चा हो रही है। और कल अपने हमें सुबह के सत्र के बारे में भी बताए थे, जो राधानाथ स्वामी महाराज जी के वाणी है, वाक्य है। उन्होंने बताया था कि जितने भी हम अपने इंद्रियों को खुला छोड़ेंगे, मतलब खुला छोड़ने का अर्थ है कि मन हमको जैसा कहे तो मन के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। मन बताते हैं मजा करो, मस्ती करो, इसमें बहुत आनंद मिलेगा, तो वही उसमें ही हम लग जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्र हमें ये बताते हैं कि जितना हम इंद्रियों को खुला छोड़ेंगे उतनी मात्रा में हम दुखी होने वाले हैं। इसलिए गीता एक एनोलॉजी गीता में एक एनोलॉजी दिया गया है कि समझने के लिए कि जो 5 घोड़े हैं, घोड़े का जो चित्र है, जो भगवत गीता के पहले पेजेस में है, उसमें आपका उसी में एक प्रश्न था हमारे सबके ऊपर कि अगर ये 5 घोड़े अपने अपनी इच्छा से दौड़ने लगते हैं तो क्या होगा? तो पीछे का जो सारथी बैठा है और उसके पीछे जो मालिक बैठा है, मालिक को अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, लेकिन घोड़े ये अपने अपने इच्छा से भागता है, तो क्या होगा उनका? बौद्ध भक्त ने ये कहा है कि अगर ये 5 घोड़े अपने अपने इच्छा से भागे तो पीछे बैठा व्यक्ति गिर सकते हैं, लेकिन आपने बताया कि अगर 5 घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागने लगे हैं तो उस रथ का क्या होगा? फिर वो तो टूट जाएगा, क्योंकि ये 5 घोड़े उसी रथ से कनेक्ट है। तो घोड़े भागने से तो ज्यादा दुख तो पीछे बैठा मालिक को ही होगा, क्योंकि उनका गंतव्य के तक पहुंचने के लिए उनको नहीं होगा। इसी तरीके से जो 5 इंद्रिय है, कान, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, जो हमेशा मांग करती रहती है कि वो जो व्यक्ति इन इंद्रियों के डिमांड को पूरा करेगा उसके रथ का पहिया टूट जाएगा। आप बताते हैं रथ मतलब हमारा शरीर है। जैसे हमने इंद्रियों को खुला रखा तो शरीर में बीमारी लग जाती है। जो सारथी है वो आत्मा है और शरीर जिसको लेकर चल रहा है, बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है। इसी के ऊपर भी आपका एक प्रश्न था कि हम आपको इधर आपका एक प्रश्न था कि हमारे जो जीवा है वो कहेगा कि मुझे अलग अलग बाहर की चीजें खाना है, मतलब जैसे कि पिज्जा हो के या फिर पास्ता वगैरह हो इत्यादि।
कुछ खाना है, तो ये खाने का चीजें है। ये सब कुछ जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि हमारे सामने ही है, लेकिन जितना जीवा इन चीजों को मांगेगी और हमारे जीवा जब मांगते हैं तो तब हम देते नहीं है। ये पहला था आपका ये। दूसरा पॉइंट था कि मतलब हमको कि अगर हमारे जीवा सैंडविच का आपने उदाहरण दिया था कि अगर वो खाने का मन करता है तो हमने प्रवचन में बार-बार ये सुनते भी हैं कि नहीं खाना चाहिए हमको, भक्त को नहीं खाना चाहिए सब, जो अच्छा चीजें जीवा को नहीं देना चाहिए हमें। लेकिन अचानक हमें इच्छा होती है कि हो जाती है कि सैंडविच हमें खाना है या फिर बाहर का कुछ भी चीज खाना है, लेकिन हमने किसी भी तरह से जीवा के मांग को ना कह दिया। नहीं देना है मतलब नहीं खाना है। और दूसरा जो है कि हम देखते हैं कि बिना प्याज लहसुन का भी एक रेस्टोरेंट में कुछ भी ऐसे खाना पकाते, कुछ भी जो पकाते हैं तैयार होते हैं, सैंडविच हो या कुछ भी हो, तो उसके सामने खरीद कर ला के हम खा भी लेते हैं, किंतु जीहा को वो खाना था और हमें संभालने नहीं हुआ और खा लिया वो चीजें। तो इस दोनों में क्या फर्क है? उस व्यक्ति का भविष्य में कौन सुखी है, मतलब पहले वाला या दूसरे वाला, जो देख के भी ना किया और जो खा लिया वो जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सभी भक्तों ने पहले वाला का ही बोला कि भविष्य में अगर सुखी रह सकता है तो वो पहले वाला व्यक्ति है, क्योंकि उन्हें जीहा के जो मांग है, जो खाने की इच्छा है, वो पूरा होने नहीं दिया। मतलब वो व्यक्ति सैंडविच खाया ही नहीं, वो अपने इच्छा को मार कर गुरु के प्रवचन के बारे में सोचा कि हमें जीवा अपने पसंद का खाना नहीं देना चाहिए जीवा को, मतलब। और दूसरा जो है व्यक्ति, वो उसका भविष्य बहुत दुखी होते बाद में, क्योंकि वो अपने जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो वो व्यक्ति फिर से जिस समय वो खाया था वो चीजें ठीक उसी समय उसको याद आता है और खाने का इच्छा मन में उभर आती है। तो इसी में वो अपने इंद्रियों को बस में कभी नहीं कर पाएगा। पहला वाला जो व्यक्ति है वो दृढ़ है और दूसरा वाला व्यक्ति यह दृढ़ नहीं। ओके, हरे कृष्णा जी। यहाँ पर रुक जाओ ममता पाल माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो हम कहाँ पर रुके थे? वहां से 62वें श्लोक का तात्पर्य करना था। तात्पर्य पढ़ा था, करना है अभी आज 62 को पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। तो वैष्णव ट्रांजेक्शन तो ठीक है। तो तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ो आप। हाँ जी गुरुजी जी, एक पैराग्राफ पढ़िए। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से
भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं होंगी तो वे निश्चय ही भौतिक लाभ में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रियों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में कहा क्या जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय श्री कृष्ण भावना भावित होना है। श्री ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिका का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु वे विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण इस कसौटी से खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपरोक्त श्लोक से बताया जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख का त्याग देता है। अगर जो कृष्ण भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंचमात विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित करेगा। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो श्लोक क्रमांक 62 हमने पढ़ा था, बराबर है जी। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा इस संसार में पतन होता है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 62 और श्लोक क्रमांक 63 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है। तो कल हमने आपको इसके अनुवाद के बारे में बताए थे कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई चीज आ जाए, कोई घटना घटित हुए, आप तुरंत है किसी का मार्गदर्शन ले लीजिए, तुरंत। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा मन हमें उसको मल्टीप्लाई करते हुए वो जो नकारात्मक विचार इतना हावी हो जाता है चिंतन करते 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 कि हमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और हमें ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण भी मुझे बचा नहीं सकता। कि कितने लोगों का ऐसा होता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो ऐसा होता है कि एक विचार मेरे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कृष्ण भी मुझे बचा नहीं सकता है। और कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि कृष्ण ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और कभी कभी हम फिर गांधारी के जैसा विचार करते हैं कि कृष्ण ऐसा क्यों करता है मेरे साथ। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी कोई निगेटिव विचार हमारे मन को छू ले तो तुरंत हमें फोन करके मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने ही मन से परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और दूसरी चीज हमको ये करना है कि उस विचार को
हमारे भीतर से हटा दीजिए। ये दो चीजें करनी है। ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। तो बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का हर एक शब्द हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। ये मेरा स्वयं का साक्षात्कार है। जब मैं जहाज में रहता था अकेला और उस समय मन में बहुत नकारात्मक विचार आते थे, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं रहता था और एकादशी आती थी, जन्माष्टमी आती थी, रामनवमी आती थी, तो मेरा मन इतना विचलित हो जाता था कि मैं भगवान से कहता था कि ये ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आपने क्यों निर्माण की है कि मैं चाहकर भी जन्माष्टमी मना नहीं सकता, मैं चाहकर भी रामनवमी है, एकादशी है। एकादशी तब आती है तो इतना टेंशन हो जाता था मुझे कि किस तरह से मैं व्रत करूंगा अभी यहाँ पर। तो हमेशा बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं प्रभुपाद जी का गीता पढ़ता था या फिर राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनता था तो उसमें बहुत मुझे धैर्य मिलता था। और मैंने मेरे जीवन के 10 साल ऐसे ही गुजारे हैं। तो उस समय साथ कोई नहीं था, हाँ केवल श्रील प्रभुपाद की किताबें थी मेरे साथ और परम पूज्य राधानाथ महाराज की, स्वयं राधानाथ महाराज मेरे साथ थे वाणी के रूप में। तो वो 10 साल मेरे जीवन के ऐसे थे कि उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कभी कभी मैं सोता भी हूँ तो मुझे वो सपने भी आते हैं, मैं जहाज में हूँ करके, अभी भी आते हैं, क्योंकि वो 10 साल का तपस्या इतना मेरे लिए बहुत ही भारी तपस्या था। तो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है तो इसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। तो इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो अगर हमारी इंद्रियां किसी ना किसी कार्य में नहीं लगती है तो वह केवल माया के कार्य में लगेगी और हमें भगवान से दूर लेके जाएगी। आपको पता है हमें दूर ले जाने के लिए एक थॉट ही काफी है माया का, केवल एक नकारात्मक विचार बस। और माया को सब पता है कि इस व्यक्ति का सबसे बड़ा आसक्ति कहाँ छिपा है और वो ऐसा वहां पर वार कर देती है ना, एक थॉट हमारे मन को इतना खराब कर देता है कि हमारी माला भी रुक सकती है और हमें सत्संग में आने के लिए उत्साह भी नहीं होता है। जी कितने लोगों का ऐसा हुआ है, फिंगर को रेज कीजिए। जी ऐसा होता है, ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप सबका। जी होता है। एक निगेटिव विचार है ना, एक निगेटिव विचार हमको सत्संग से दूर ले जाने के लिए काफी है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि ये मन में निगेटिव विचार आते रहेंगे, आते हैं और आते थे, इसको हम रोक नहीं सकते, या आएंगे। क्या हम समुद्र के लहरों को रोक सकते हैं? बताइए, क्या हम समुद्र के लहरों को रोक सकते हैं कि आप रुक जाइए अभी, है ना, मुझे तैरना है, आप रुक जाइए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर से हावी होके वो किनारे पर जाएगी। तो हम समुद्र के लहरे को रोक नहीं सकते हैं, उसी तरह से इन भावनाओं को हम रोक नहीं सकते, निगेटिव भावनाओं को। तो हमें उस समय कृष्ण को पुकारना है, कृष्ण को इस तरह से पुकारना है, कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैंने माया को टाटा बाय बाय किया है और मैं अभी आपके साथ आने के लिए इच्छुक हूं और मेरे सारे रास्ते बंद होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें रुक्मिणी की तरह बनना है। रुक्मिणी माता क्या कहती है, क्या कहती है रुक्मिणी माता
कि 100 जन्म भी इंतजार करूंगी। इस जन्म में नहीं मिले तो अगले 100 जन्म में इंतजार। जी, तो ये हमें नाती से विवाह जी, तो ये हमें तोते की तरह रटना नहीं है ना। इसको हमें हमारे जीवन में उतारना है कि कृष्ण कोई बात नहीं, इस जन्म में आपने मुझे नहीं मिले, अगले जन्म में लूंगी, आप ही का भक्ति करूंगी और आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उस समय भी आपने मुझे ठुकरा दिया, ऐसे 100 जन्म तक मैं आपका इंतजार करूंगी, है ना, आपको नहीं छोड़ूंगी। तो ये कभी हो सकता है जब मेरी इंद्रियां भगवान के कार्य में लगी रहेगी, है ना। तो इसलिए ये एक निगेटिव थॉट हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए काफी है, हमारे आध्यात्मिक गुरु से दूर ले जाने के लिए काफी है। तो इसलिए 4 नियम का ब्रेक होना यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम हार जाना, निराश होकर छोड़ देना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हमारे 4 नियम का भी अगर ब्रेक होता है तो हम अपने आप को पश्चाताप करते हुए और ज्यादा माला बढ़ाते हुए हम भगवान की शरण लेंगे। लेकिन एक बार हमारे हृदय में एक संशय उत्पन्न हुआ या फिर एक निगेटिव थॉट ने हमें कहा कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हम निराश होकर छोड़ दें। तो इसलिए हमें हमारे मन को हमेशा कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चिंतन में व्यस्त रखना है। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। देखो, अगर हम कृष्ण को छोड़ जाएंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम वापस उसी जीवन में जाएंगे जहां से हमने ये सब शुरू किया था। जितने भी लोग इस्कॉन को छोड़कर गए हैं या जितने भी भक्त हैं कृष्ण भावनामृत से दूर गए हैं, वह उसको मेंटेन नहीं कर पाए। ये 50 साल का इस्कॉन का इतिहास है और हम इस्कॉन के इतिहास को बदल नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए तो हमारे लिए ये जो भौतिकतावाद है, खास करके जो माया का ये जो प्रताप है जो हमारे ऊपर हावी होता है, तो उससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। खास करके ऐसे लोगों से जो हमें भक्ति को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, जैसे दुर्योधन है, शिशुपाल है, जरासंध है, कंस है, रावण है, हिरण्यकशिपु है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। हम सब लोग इंद्रिय विषयों के अधीन हैं। अगर हम चाहकर भी इंद्रिय विषयों से दूर, अगर हिमालय की गोदी में भी बैठ गए, गोदी में नहीं, हिमालय की कहाँ पर, ऊपर एकदम शिखर पर, हाँ शिखर पर, है ना। और तो शिखर पर बैठ गए और अगर आपने देखा कि आंखों के सामने कोई नहीं दिख रहा है, केवल बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, और आपने आंखें बंद की ऐसे और आपने कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मन में एक विचार आएगा, घर में क्या चल रहा होगा? हरे राम 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 हरे हरे। होगा ऐसे। फिर वापस हरे कृष्ण कृष्ण। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि हिमालय की चोटी पर भी गए तो भी ये मन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा हमें। हाँ, तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो इसलिए जगह को छोड़कर, परिस्थिति को छोड़कर हम कहाँ भागेंगे? क्योंकि हमारी आसक्ति हमारा पीछा करते 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 हमें वापस वहां से लौटा लेगी। इसलिए हमें हर समय, है ना, हर क्षण में, जब भी मुझे खाली समय होता है मैं राधानाथ स्वामी महाराज के कीर्तन सुनता हूँ।
जब भी, और ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अभी श्रवण किया, इच्छा नहीं होती फिर भी मैं लगाता हूँ, नहीं, मुझे मेरे मन को कृष्ण में लगाना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को कृष्ण देना है, तो मुझे अंदर कृष्ण को रखना है। अगर मैं अपने अंदर कृष्ण को भर के नहीं रखूंगा तो मैं आप जैसे 100 लोगों को कृष्ण दे नहीं सकता हूँ। मुझे रोज आपको 3 टाइम कृष्ण को देना होता है, तो क्या मैं ऐसे ही दे सकता हूँ? बताइए, मैं ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ। मेरे अंदर भी कृष्ण भरे होने चाहिए ना, तब जाके मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसलिए हमें इतना अच्छा अवसर मिला है, हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक मिनट मुझे कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण भजन में कहीं ना कहीं हमें कृष्ण का याद करना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे बंधु हो, सब कुछ तुम ही हो। तो इसलिए हम और कहीं जा नहीं सकते, हमारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है ना। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हर एक प्राणी संसार में, यहाँ तक ब्रह्मा जी और शिव जी भी इन इंद्रिय विषयों के अधीन है ना। ब्रह्मा जी का केस आपको पता ना, ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं कि, है ना, गलत कार्य में अपनी अपनी जो पुत्री है वाक करके, या सरस्वती भी कहते हैं कुछ लोग, तो उनके पीछे चले जाते हैं एक तरीके से, है ना। शिव जी भी मोहिनी मूर्ति के पीछे चले जाते हैं, मोहिनी के पीछे, है ना। और जब पार्वती कहती है शिव जी को इंद्रिय विषय के लिए, तो शिव जी भी पार्वती के कहना मानकर कार्तिकेय का जन्म होता है ना। तो इस तरीके से बड़े बड़े देवी देवता भी इस इंद्रिय विषयों के अधीन है। लेकिन भगवान का ये फॉर्मूला है कि जिसने मेरे भक्ति का शरण लिया है, जिसने मेरे भक्तों का शरण लिया है, वह व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर काफी विषय वासना है, मेरे अंदर बहुत अभिलाषा है, तो मैं कैसे भक्ति करूं। नहीं, हमारे पास भगवान के भक्त है, हमारे पास भगवत गीता है, हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई है, तो हमें उसके लिए जरूर आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये चीज नहीं मिलती है, बिलीव मी। 25-30 साल में मैंने ऐसे किसी देखा नहीं है कि, है ना, कि उसके पीछे लग लग कर, है ना, भक्ति मार्ग में आगे जाओ ऐसे, क्योंकि किसी के पास समय भी नहीं है उतना, और बहुत सारी उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। तो इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है, वो क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। प्रपात के हर एक तात्पर्य में आपको एक शब्द जरूर दिखेगा, क्या है वो? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना भावित, ये शब्द आपको हर एक तात्पर्य में दिखेगा। प्रभुपाद जी के मूड को समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या नहीं किए, माता पिता से भी बढ़कर हमारे लिए ऐसे कार्य किए कि रात रात भर जग कर हमारे लिए किताबें लिखे, ताकि हम इसको दिन में जग कर पढ़े समझे, है ना। आज जब प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से हमारे क्लास को देखते होंगे तो उनको कितना आनंद आता होगा। सोचिए कि मैंने लिखा हुआ किताब 100 लोग पढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कितना खुश होते होंगे। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। तो जब शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया। हम सबको पता है वो स्टोरी, है ना। कई बार हमने इसको ली है कि किस तरह से हरिदास ठाकुर को कौन था उसका नाम जिसने उस वेश्या को भेजा था? लक्ष्य हीरा। नहीं, भेजा था, किसने भेजा था उसको? रामचंद्र खान, बराबर है जी, रामचंद्र खान ने भेजा था। हाँ,
रामचंद्र। जी, तो उसका नाम भी देखो कैसा है, एक नाम में राम का नाम है, दूसरे में खान है ना, रामचंद्र खान। उसने उसको भेजा था, क्यों भेजा था? ताकि हरिदास परीक्षा ठाकुर का पतन पतन हरिदास ठाकुर का पतन हो जाए, बराबर है, इसके लिए भेजा था, है ना। तो इसलिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने भगवान के नाम का पूरी तरीके से आश्रय लिया था, है ना। जब लक्षहीरा उनके पास आई और कहा कि लक्षहीरा ने कहा कि ठाकुर हरिदास, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप कितने सुंदर हो। हरिदास ठाकुर कहे कि नहीं, मेरा नाम जब बाकी है, मुझे 192 माला करना है। फिर कहते हैं मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पर बैठिए। तो इस तरह से वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरीके से जप करने लगे। तो अगर हमारे पास माया आती भी है किसी भी रूप में, तो हमें क्रोधित नहीं होना है। माया को कहना है कि आप थोड़ा यहाँ पर बैठिए, मैं आपकी सेवा में जरूर शीघ्र अतिशीघ्र हाजिर होऊंगा, है ना, ऐसा कहना है उनको। और फिर क्या करना है, फिर आप हरे कृष्णा में लग जाएगी, ठीक है, बराबर है। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम तुरंत भागते भागते जाते हैं, उल्टा कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण आपकी सेवा में शीघ्र अतिशीघ्र मैं आऊंगी, है ना, थोड़ा सा वेट करना, बराबर है। हम कृष्ण को ऐसा बोलते हैं और हम उधर भाग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, है ना। तो कल हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी 2 दिन पहले कि शुद्ध भक्त के मन में इंद्रिय तृप्ति विचार आते हैं क्या? आते हैं जी गुरु, आते हैं ना जी, आते हैं विचार। तो आप ऐसा मत समझिए कि मेरे मन में ये गलत गलत विचार क्यों आ रहे हैं। कितने लोगों के मन में जपा करते समय गलत विचार आते हैं, जो भी हम बचपन में या जवानी में ये सब किए होंगे, है ना। ऐसे आंखें बंद करते हैं तो सब वो चलते रहता है ऐसे, है ना। और फिर हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। ऐसा लगता है। और फिर हम सोचते हैं क्या करूं, अभी माला करूं या नहीं करूं, है ना। तो उस परिस्थिति में हमको माला नहीं छोड़नी है। नहीं तो आप बोलोगे ये मन में गंदे विचार आ रहे हैं, मैं छोड़ देती हूँ, है ना, बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है। पता है वो ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा कि माला करते समय गंदे विचार क्यों आते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, माला करते समय 1 मिनट, हाँ अभी कीजिए। जी, गंदे विचार की बात है। ओके, सुजाता तो जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, आपने एक उदाहरण के साथ समझाए थे कि एक डर्टी वाटर जो मैला पानी के ग्लास में अब हम यदि साफ पानी को पकाएंगे तो रखेंगे तो डालेंगे तो वो मैला पानी धीरे धीरे साफ होने को लगेगा। उसी तरह हम जितना हमारे में जितना अनर्थ है, जितना पाप है, वो हरि नाम से धीरे धीरे से शुद्ध होता है। तो वो हरि नाम जानने से हमारे अंदर वो अनर्थ ऊपर उठ जाता है, इसीलिए। जी जी जी, ओके। तो अगर आपको देखना है तो आप एक प्रयोग कीजिए। एक गिलास में पानी लीजिए थोड़ा, और उसमें थोड़ा सा ना ऐसे मिट्टी डालिए, है ना, और उसके बाद आप उसको चम्मच से हिलाइए। क्या होगा, वो जितने भी वो मिट्टी है ना, सब ऊपर आने लगेगी कि नहीं? देखो आप। जी जी। तो बहुत प्रैक्टिकल एक अनुभव है ये। तो जैसे ही हम माला जप करते हैं, हमारे अंदर के सारे अनर्थ हैं वो ऊपर आके क्या करते हैं, बाहर जाने की तैयारी में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए, ठीक है। और 4 बजे के बाद भी आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हमारा क्लास खत्म होगा, 4:15, 4:20, 4:25 जो भी है, उसके बाद भी मुझे तुरंत 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, थोड़ा सा आप एक मुनि की तरह हो जाइए और आप सोचिए कि मैंने 1 घंटे में क्या क्या आज सुना मैंने। कितने लोग ऐसा करते भी है
लॉग आउट करने के बाद मैं केवल एक ही सुनता हूँ, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, हाँ हो गया अभी। अरे आगे भी तो देखिए ना कि 1 घंटा क्या हुआ है, बराबर है ना? हाँ, 1 घंटा हमने क्या क्या सुना है, क्या क्या श्रवण किया है, उसको भी जरा देखिए, अगर लिखा है तो पढ़िए, बराबर है ना? आज ही हमने भागवतम में क्या पढ़ा था? धुंधुकारी क्यों गया था? क्यों उसी के लिए विमान आया? बताइए। क्योंकि उसने ध्यानपूर्वक श्रवण किया था गुरुजी। जी जी भागवत पे जी जी, तो उसने ध्यान पूर्वक श्रवण किया था, पूरा पूरा मन लगाकर। जब भागवत होती थी तो उसमें चिंतन करता था वो, आज क्या पढ़ाया था, है ना? गोकर्ण ने क्या बताया आज, है ना? तो इसलिए वो क्वालिफाइड हुआ वैकुंठ से विमान में जाने के लिए, हालांकि वहां पर सब लोग आए थे। तो हमारे सामने उदाहरण है ये, ठीक है? तो भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख का त्याग देता है। देखिए, इंद्रिय सुख का त्याग करना आसान नहीं है। ये मरते दम तक इंद्रिय हमको खींचते रहेगी, ऐसे जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तुरंत इंद्रिय खींच लेगी आप। लेकिन जिस व्यक्ति ने आगे की डोरी को पकड़ा है कस के, है ना, देखो पीछे से भी हमको कोई खींच रहा है और हमको आगे भी जाना है, लेकिन अगर आगे की रस्सी मैंने खींच कर पकड़ी है, कृष्ण को अगर मैंने कस के पकड़ा है, तो माया हमको कितनी भी कोशिश करेगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमारी अगर पकड़ ढीली हो गई तो क्या होगा? तो फिर माया हमको पीछे 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 पीछे, है ना, ले जाएगी। तो इसलिए हमें कृष्ण को पकड़ना है ना? अगर विरक्ति तभी आती है जब कृष्ण से आसक्ति होती है, गुरु से आसक्ति होती है, तब जाके विरक्ति आती है। विरक्ति क्या है? ऐसे कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि मुझे समोसा दिखाई दिए और मैं ऐसे आंखें बंद करूं। तो पता है गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो ये ऐसी चीज नहीं है ना? समझ में आया ना? सबसे पहले हमको ज्ञान अंदर लेना पड़ता है, तब जाके हम बोल बुरा मत देखो करके, है ना? तो इतना आसान नहीं है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और क्या है तीसरा? बुरा मत बोलो। सब पता है आपको? मैं तो भूल गया। चलो अच्छा है। आपकी तो अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। देखो प्रभुपाद के शब्द है। एक शुद्ध भक्त कहता है, अगर वह कृष्ण भावना भावित नहीं है, मतलब कृष्ण से उसका लगाव नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, और वो सोचता है कि मैं इंद्रियों का नियंत्रण करूंगा, प्रभुपाद कहते हैं कि वो असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र भी विचार उससे उत्तेजित कर देगा। उत्तेजित का अर्थ है जैसे अगर आग में अगर आप तेल डाला तो क्या होगा? आग भड़केगी या बुझेगी? आग भड़केगी ना। तो ऐसा ही होता है ना? तो इसके लिए हमको अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखना है। सुरक्षित स्थान मतलब कौन बताएगा? सुरक्षित स्थान क्या है? भक्तों का संग, ये सबसे सुरक्षित स्थान है संसार में, तीनों जगत में इसके जैसा सुंदर स्थान इस धरा में नहीं है। भक्तों का संग, जिसने ये समझ लिया वही संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। क्योंकि पैसे का धन क्या है? आज है तो कल नहीं है, बराबर है? पैसा क्या चीज है? कितने लोग हैं इस संसार में, करोड़पति से रोड़पति बन गए हैं और रोड़पति से करोड़पति भी बन गए। लेकिन आध्यात्मिक जो सुख है, ये ऐसी चीज है जो गरीब व्यक्ति के पास भी होता है ना, शास्त्र कहते वो धनवान है। राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे, मैंने सुबह भी बताया था, जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान कृष्ण को रोते रोते पुकारने की
भाव है उसके हृदय में, तो महाराज कहते हैं कि इस संसार का वो धनवान व्यक्ति है। जब वासुदेव विप्र है ना, जो कुष्ठ रोगी था, जब चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करते ऐसे, और तुरंत वो उसके जो कुष्ठ रोगी का जितना भी ये शरीर होता है ना, देखो उसके शरीर से ऐसे कीड़े पड़ते थे ऐसे, कुष्ठ रोगी था वो, पता है आपको? तो वो क्या करता था पता है क्या? ऐसे कीड़े पड़ गए ना, ऐसे उसको और वापस ऐसे रखता था। पता है क्यों रखता था वो? क्योंकि वो सोचता था कि ये इसका खाना है उस कीड़े का, बराबर है? उसका खाना क्या है? उसकी जख्म। अगर मैं उस कीड़े को उसके खाने से दूर क्यों करूं? सोचो क्या उसकी थिंकिंग है ना? तो चैतन्य महाप्रभु तो इसके लिए उसके पास कोई भी नहीं आता था, कोई व्यक्ति उसके पास जाता नहीं था, दुर्गंध आती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार गए और उसका आलिंगन किया ऐसे, और जैसे आलिंगन किया उसका सारा शरीर है एकदम दिव्य हो गया, पूरा शरीर है ना, शरीर से सुगंध आने लगा, उसका शरीर स्वर्ण वर्णीय हो गया। और फिर उसने भगवान से रोते रोते कहा, यह आपने क्या किया? यह आपने मेरे साथ क्या किया भगवान? मैं पहले वैसा था, बहुत सुखी था, क्योंकि मैं आपको रोते रोते पुकारता था, लेकिन अभी आपने मेरा सुंदर शरीर बना दिया है, लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पैर पड़ेंगे, और इससे जो मेरा धन है ना, कि आपको रोते रोते मैं पुकार रहा हूं, वो चला जाएगा। देखिए, तो ये भगवान के भक्त है। आपने कभी सोचा है ऐसा भक्त कभी सुना है? कभी सुना है जिसका बीमारी को दूर करते हैं भगवान, और वो कहता है मुझे बीमारी दे दो? देखिए, हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? ताकि ये बीमारी से दूर मुक्त हो जाओ, है ना, इस बीमारी से मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन हमारी गुरु शिष्य परंपरा कुछ और ही सिखाती है हमें। हम जिस अवस्था में हैं, अगर वो अवस्था मुझे भगवान को रोते रोते पुकारने के लिए सहायता करती है, तो मैं सबसे धनवान हूं। और अगर भगवान ने मेरी परिस्थिति बदल दी, और ना मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, ना मेरे हृदय में भगवान के प्रति कुछ भाव है, लेकिन सब अच्छा है मेरे घर में, समझने का हम आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब हो गए हैं। समझ में आया आपको? ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना? तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? अशोक चावला प्रभु बताइए। भगवत नाम और सत्संग गुरु जी। नहीं, मैंने अभी क्या बताया? अच्छे से बताइए, क्या बताया मैंने? हमारा सबसे अच्छा धन यही है गुरु जी, भगवत नाम, एकदम भगवत भक्ति में लगे रहे हैं और वो तो पसंद करें। जी, मीनाक्षी रावत तुम बोलो। गुरु को पसंद करें। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अब गुरु जी, आपने चैतन्य महाप्रभु की कथा के द्वारा बताया कि जब उनका आलिंगन किया महाप्रभु ने, तो फिर उन्होंने भगवान को बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा शरीर ऐसा कर दिया, अब मुझे सब सम्मान करेंगे, मेरे पास आएंगे। तो आपने यही शिक्षा दी कि जो व्यक्ति भगवान को रो रो कर पुकारता है वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, तो देखिए, हम भगवान को पुकारते कि नहीं? सुबह सुबह जब करते समय सब लोग पुकारते हैं, सब लोग पुकारते हैं ना जब करते समय, लेकिन आंखों से आंसू आते हैं क्या? नहीं आते गुरुजी, नहीं गुरुजी, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं प्रभु जी। कभी कभी। तो कभी कभी इसलिए आ रहा है क्योंकि जल्दी माला खत्म हुआ आज। माला जल्दी खत्म हुआ, इसके लिए वो आंसू आते हैं। तो मुझे कभी भाव आ जाते हैं, तो उन्हें बहुत ये प्रेम होता है। तो आंखों से आंसू आने चाहिए, लेकिन कभी होगा जब मुझे ऐसा लगेगा, हे कृष्ण, जिस घर में मैं रह रहा हूं ना, इस घर में भी मेरा कोई नहीं है। अभी जैसे जपा होगा, मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कोई आकर मुझे कहेगा नहीं धन्यवाद,
तुमने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया। कोई बोलता है हमें घर में, बताओ, कोई लेडीज को बोलता है पति आकर कितना तुम काम करते मेरे लिए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा कोई करता है पति आके? कोई नहीं करता है ना। देखिए, तो ये हम सब लोग असहाय अवस्था में है क्या नहीं? हम सभी लोग असहाय अवस्था में, क्योंकि हम किसी के लिए कितना भी कष्ट करें, है ना, कोई हमारा ख्याल रखता है? कोई नहीं रखता है ना। तो इसलिए हम सब लोग उसी परिस्थिति में है कि हमको रोते रोते कृष्ण को बताना चाहिए, कृष्ण कब कब वो दिन आएगा जब मैं आपके पास आऊंगा, है ना जी। बोलने के लिए आसान लगता है, लेकिन शायद कृष्ण ने कल ही कहा चलो मैं तुमको लेने के लिए आता हूँ, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। बाप रे, इतनी जल्दी नहीं कृष्ण, बाद में आ जाना, है ना, जरा 10 साल के बाद आना, तब तक मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो मुझे तो तैयार मैं ले चले जाएंगे। रेडी हूँ। जी ओके जी, तो अगला श्लोक लेते हैं 63। ओके 60। पूजा डिमरी बोलो। हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। जी ओके, तो अभी देखिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने 5 पड़ाव देखे थे। सबसे पहले क्या आता है, हमारा चिंतन होता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा चिंतन से आसक्ति होती है। तीसरा क्या होता है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध होता है। 4 स्टेप हमने देखे, ठीक है। अभी क्रोध आने के बाद 5वां स्टेप बताया है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मतलब अच्छा और बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। फिर स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर जैसे ही बुद्धि नष्ट हो गई, प्रणश्यति पतन हो जाता है। पतन मतलब कृष्ण को छोड़ देते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत हुआ था चिंतन से। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि चिंतन मत कीजिए। किसका? निगेटिव चीजों का, या घर वालों ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या फिर ये हमेशा मुझे समझते ही नहीं है, या फिर
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको भगवान से दूर लेके जाती हैं, तो उनका चिंतन मत कीजिए। वो विचार आएगा तुरंत कट कीजिए, नहीं मुझे भगवान से कनेक्टेड रहना है, ये विचार मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ या बंद कर रही हूँ ऐसे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागति को स्वीकार करते हैं, नहीं तो ये नहीं होता है। तो हमें अपने आप को शरण जाना है। देखो एक समय तो हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा ही आएगा जब हमको शरण जाना ही पड़ेगा, बराबर है, एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा। परिस्थितियां हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाएंगी कि फिर हमें लगेगा कि सब जगह अंधकार दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अंधकार नहीं दिखाना चाहिए, आपको उजाला दिखाना चाहिए कि अभी मुझे पता चला है कि कोई मेरा नहीं है, सब लोग यहाँ पर है ना अपना पीठ खुजाने में लगे हुए हैं, है ना, सब लोग ऐसे ही है संसार में। तो मुझे अभी यहाँ से निकल कर, है ना, मुझे भगवान के भक्तों के संग में जाना है, वहीं पर मुझे, है ना, भगवान प्राप्त होंगे जी। तो ये श्लोक के अंदर घुसने के पूर्व अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो 2 प्रश्न में लेता हूं, फिर मैं एक श्लोक के ऊपर चर्चा करता हूं। तो किसके प्रश्न है वो फिंगर को रेस कीजिए। जी सतीश कुमार। क्रोध से मोह कैसे होता है? हाँ, मोह तो लगा होता है ना, क्रोध से मोह कैसे? क्रोध से मोह कैसे होता है? हाँ, जब गुस्सा आता है तो एक ट्रू स्टोरी में बता रहा हूँ अभी आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए कि तो ये ट्रू स्टोरी है। एक हस्बैंड वाइफ थे, मैंने भी बताया था काफी बार आपको, वापस बता रहा हूँ। तो हस्बैंड वाइफ थे और हाँ, और उनका आपस में बहुत झगड़ा होता था बच्चे को लेके, बच्चे को लेके नहीं, आपस में ही, क्योंकि दोनों भी जॉब करते थे और जब भी दोनों घर में आते थे तो दोनों का झगड़ा बहुत सारे कारण पे हो जाता था। तो हमेशा एक दिन की तरह झगड़ा होने लगा, दोनों भी 10वें मंजिल पे रहते थे। तो पति ने कहा कि अभी तुम चुप हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हालांकि गुस्सा पहले से आ चुका होता है, फिर भी पत्नी बोलती मैं क्यों चुप ही तो किया है, अभी मुझे बोलने दो। तो इस तरीके से बोलते 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 उनके घर केवल 3 साल का छोटा बच्चा था, है ना, बेड पर ही था। देखो अभी क्या होता है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है ना, कैसे होता है आप देखिए। अभी वो पति क्या करता है, उस बच्चे को लेकर टेरेस की तरफ भागता है और पत्नी को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। तो अभी पति कहता है, सॉरी, पत्नी कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा भी तो है, नहीं तो फेंक दो। देखो क्रोध से देखो व्यक्ति क्या बोलता है ना। हालांकि माँ ऐसी बोल सकती है क्या? माँ नहीं बोल सकती, लेकिन झगड़ा इतना होता है, क्रोध दिमाग के ऊपर हावी हो गया है। और जब पति सुनता है कि फिर भी ये सुन नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उसका क्या हो जाता है, वो अपने बच्चे को नीचे फेंक देता है। और जैसे ही नीचे फेंक देता है, वो देखता है तो उसको पता चलता है कि मैंने क्या किया, और फिर वो स्वयं वहां से कूद जाता है। अभी जब पत्नी आती है, देखती है कि बच्चा भी गया है, पति भी गया, वो भी कूद जाती है। समझ में आया कैसे हुआ ये? तो ये क्रोध ने खा लिया तीनों को। कैसे खा लिया? तो क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, मोह से बुद्धि का नाश, है ना, स्मरण शक्ति चली गई और बुद्धि काम नहीं किया, प्रणश्यति, पूरा जीवन खत्म हो गया तीनों का, है ना। तो ये ट्रू स्टोरी है। तो इसके लिए क्रोधित होना है, क्रोध उतना ही करना चाहिए जितना हम उसको पी सके। समझ में आया? एक कहावत है कि क्रोध उतना ही करना चाहिए जितना हम उसको पी सके, है ना। आउट ऑफ कंट्रोल हो
तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। लेकिन हमेशा क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है ना, उतना लिमिट में नहीं रहता है, बराबर है। पूरा ही हम, है ना, पड़ोसी सुनते हो, कभी पड़ोसी सुनते हो तो क्या क्या बोलते हैं फिर, अरे पड़ोसी है तो सुनने दो ना, कहाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबको सुनने दो, इस तरह से डायलॉग होते हैं फिर, है ना, क्रोध में व्यक्ति। ठीक है जी, ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भावनामृत के विकास से माइक को बंद कीजिए। ओके, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। हाँ? प्रत्येक वस्तु का उपयोग मतलब इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है जी, इसका तात्पर्य क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या प्रभुपाद जी यहाँ पर कहना चाहते हैं? प्रत्येक वस्तु का उपयोग, प्रत्येक वस्तु का अर्थ है कि मेरे घर में ये दरवाजा है, या मेरे घर में कुर्सी है, मेरे घर में टेबल है, ये फैन है, अभी इतना ही दिख रहा है, या फिर ये बेड है ना, तो इन सब का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। कैसे जी? जी, अरुणा यादव बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरण में। गुरुजी, जैसे हम मतलब हम बोल कि भगवान को, कि भगवान का, ये भगवान का घर है, तो हम भगवान को घर में लाए, फिर मतलब ये भगवान यहाँ पे बैठेंगे, कुर्सी है, जैसे बर्तन रहता है उसमें भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं, तो वो भोग भगवान के अर्पण, तो ये कृष्णा का बर्तन है। तो फिर कपड़े लाते हैं तो कृष्णा के लिए कपड़े लाते हैं, या फिर कुछ खरीदने जाते हैं कि हाँ ये हम कृष्णा के लिए लाएंगे, मतलब कोई भी सामान है तो मतलब अर्पण करते हैं, कि मतलब कहीं शॉपिंग भी करने जाएंगे तो हम भगवान के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, तो मतलब उनके बारे में चिंतन करते हुए हम चीज खरीदेंगे तो उनको मतलब हम भगवान को सब अर्पण कर रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु। ओके जी, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए प्रत्येक वस्तु का निर्माता कौन है? भगवान कृष्ण जी, प्रत्येक वस्तु का निर्माता मेरा ये जो शरीर है जिसको मैं आईने में देखता हूँ, इस शरीर का निर्माता कौन है? कृष्ण है। थोड़ा सा धीमा गति से बोलिए, आपके माता पिता सुनेंगे तो चिल्लाएंगे, क्योंकि माता पिता बोलेंगे अरे कृष्ण से आया बीच में, अरे मैंने तुमको जन्म दिया है, तुम कृष्ण का नाम ले रही हो, ये क्या है? बराबर है। मेरे पिताजी मुझे अभी तक बोलते हैं कि तुम्हारा कृष्ण कहाँ आया, तुमको मैंने 10वीं तक पढ़ाया, इंजीनियरिंग कराया, है ना, इस तरह से बोलते हैं, कहाँ आया कृष्ण? अरे मैंने तुमको जन्म दिया है, मेरी माँ बोलते मैंने तुमको 9 महीने पेट में रखा, कृष्ण कहाँ आया जी? क्या बोलेंगे अभी आप उसको जी, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। अभी आप अपने माता पिता को क्या बोलेंगे, या बोलेंगे लेकिन जी क्या बोलेंगे आप जी? ओके, क्या बोलेंगे? या बोलेंगे आप सही कह रहे हैं माता पिता, कृष्ण ही गलत बोल रहे लगता है गीता में, ऐसा बोलेंगे कुछ जी? क्या बोलेंगे जी? भरत भूषण पटेल बोलिए, मुंह खोलिए अपना, थोड़ा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? नेक्स्ट देव कुमार, एकता सोमानी, क्या बोलेंगे हम भगवान को? भगवान को नहीं, माता पिता को हमको ये बोलना है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, बराबर है, आपने मुझे
माँ आपने मुझे पेट में रखा 9 महीने, पिताजी आपने मेरे ऊपर पैसा खर्चे किए, लेकिन वो जो बीज है ना, ये बीज देने वाला भगवान है ना? तो इसके लिए भगवान मेरे ही नहीं, हे पिताजी, हे माँ, आपके भी माता पिता हैं। तो ये इसका उत्तर है। हम सबके माता पिता भगवान कृष्ण है, क्योंकि बीज है ना? अगर हमारे पास बीज नहीं है, हमारे पास सूर्य प्रकाश है, हमारे पास पानी है, और हमारे पास गीली मिट्टी भी है, लेकिन बीज नहीं है, तो क्या हमें पेड़ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो बीज देने वाला कौन है? तो बीज देने वाला भगवान कृष्ण। ठीक है जी। तो इसके लिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए कई लोग हैं वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार से मुक्त होने के लिए वह वैराग्य को अपनाते हैं। लेकिन सही वैराग्य क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं सही वैराग्य यह है कि हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, इनके दृष्टि से वैराग्य क्या है? कि सारी चीजों को ना बोलते रहना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मुझे भवबंधन में डालेगी। तो इसके लिए ये ज्ञानी लोग घर को छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज को छोड़ नहीं पाते। कौन सी है वो? आसक्ति मोह। वो है उनका अहंकार। अहंकार को छोड़ नहीं पाते। बराबर है? तो इसलिए जब व्यक्ति इस संसार की हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसका वैराग्य परिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसको लिखिए, इसको वैराग्य का डेफिनेशन लिखिए कि हर एक वस्तु भगवान की सेवा में ये सोचकर लगाता है कि कृष्ण ही इसके स्वामी है, तो उसका वैराग्य परिपूर्ण माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके घर में बर्तन है, पता है बर्तन खरीदने के बाद आप क्या करते हैं? बर्तन वाले को क्या कहते हैं? जरा मेरा बेटी का नाम जरा लिखो इसके ऊपर। बोलते हैं कि नहीं? करते हैं ना आप? लेकिन आज जी गुरु। अगर आप जाएंगे बर्तन लेने के लिए, किसका नाम लिखेंगे? कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम। कृष्ण वासुदेव यादव। इस तरीके से उसके बर्तन पे लाभ लिखिए, ताकि आपको पता चले इस बर्तन के मालिक कौन है? कृष्ण है। ठीक है ना? बहुत प्रैक्टिकल है ना ये। मेरा जो दरवाजा है, जितने भी चीजें हैं, ये सब किसके हैं? भगवान के। भगवान। कोई व्यक्ति कहेगा भगवान के कैसे भाई? मैंने इसको कारपेंटर से 40,000 रुपए देके बेड बनवाया है, मैंने 20,000 रुपए देख के ये कपाट बनवाया है, और ये घर तो मैंने 30 लाख रुपए में लिया है, और तुम कहते हैं कि भगवान का है? जी, क्या इसको उत्तर देंगे? बताइए जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या उसको उत्तर देंगे आप, या बोलेंगे सही बोल रहे हो भाई? हाँ। बोलो। अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी कुछ है वो भगवान का है। हमारा जो भी चीजें हैं वो सब 5 पदार्थों से बनी हुई हैं, और 5 पदार्थ जो है वो भगवान के दिए हुए हैं। उसको तो हम पैदा नहीं कर सकते, उन चीजों को उनसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो भगवान ने ही दी है। 5 जो भूत हैं वो 5 भगवान ने दिए हुए। कैसे स्वीकार करेंगे? अभी मैं आपके पास आया था तो आपके पास 4 व्हीलर था, आपका सब कुछ है। क्या ये सोचना आसान होता है आपको कि ये भगवान का है? क्या लगता है आपको?
नहीं, है तो भगवान, है तो सब भगवान का दिया हुआ, क्योंकि हम जब आए थे हम कुछ नहीं लाए थे, अपने साथ कुछ नहीं लेके आए थे, और जो कुछ अब है हमारा वो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। और अब जब जाएंगे, जब सब कुछ हमें छोड़ के ही जाना है, तो हम तो एक तरह से रेल की सवारी है, रेल में बैठे हुए सवारी है, वो एक स्टेशन पर चढ़ गए और अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन वो रेल का डिब्बा हमारा थोड़ी हो सकता है। वास्तव में तो यही है, लेकिन हम भ्रम में, माया के भ्रम में जो है उसको हम जो है अपना समझ बैठते हैं, और यही दुखों का कारण है। जी जी जी। तो ये अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम अपना समझ बैठते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है ना। तो जब ये चीज हमारे मन से निकल जाएगी कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, तो छोड़ने के समय दुख होगा क्या? जब हम ये कोई दुख नहीं होगा अगर हम उसको ये समझें कि हमारा है ही नहीं। जैसे अगर किसी दूसरे का नुकसान होता है तो हमें कोई दुख नहीं होता, और जब अपना भी एक सुई भी गिर जाती है, जब हम उसको अपना मानते हैं कि ये मेरी सुई है, ये मेरा कोई सामान है, तो जब जरा सा भी नुकसान होता है तो उसके लिए हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन पड़ोसी का कुछ भी नुकसान हो जाए, उसका घर जल जाए, तब भी हमें थोड़ा सा सहानुभूति जरूर होती है, अदरवाइज हमें दुख नहीं होता। तो ये सब है कि जब कैशियर होता है बैंक का, अगर वो ये समझे कि ये कैश मेरा है ना, तब तो, और फिर उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ दिक्कत होती है, तो फिर तो उसे दुख होगा। लेकिन जब वो सोचेगा नहीं ये बैंक का है और मैं तो बैंक का सिर्फ नौकर हूँ, मुझे तो इसकी रखवाली के लिए रखा हुआ है, तब उसे कोई दुख नहीं होगा, ना उसे कोई टेंशन होगी। चाहे उसके पास करोड़ों रुपया आ जाए तब भी उसे डर नहीं लगेगा। और वैसे अपने पास अगर 50,000 लाख रुपया भी आएगा तो हमें डर लगेगा कि पता नहीं कोई हमारा लूट के ले जाएगा, कोई हमारा जो है छीन के ले जाएगा, हमसे गुम ना हो जाए, खो ना जाए। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी। अनिल शर्मा प्रभु अभी ज्ञानी बन रहे हैं। हरि बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, बड़ी सुंदर। चलो अच्छा है कि ओके। तो इस तरीके से कि जब हम इस चीज पे आ जाते हैं कि सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है ना। एक भजन भी है ना कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, है ना। ओम जय जगदीश आरती में आता है गुरु जी। जय जगदीश आरती में बोलते हैं। तो जी, तो इस तरीके से तथाकथित वैराग्य को फाल्गु वैराग्य कहते हैं। फाल्गु अर्थात गौण। इसके विपरीत कृष्ण भावना मोहित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए जिससे वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। हम भौतिक चेतना के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी कोई हम अच्छी चीज देखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मैं इसको एंजॉय करूं, बराबर है। कोई भी मार्केट में अच्छी चीज दिखती है तो पहले मन में क्या विचार आता है कि मैं इसको एंजॉय करूं, या ये मेरे लिए बनी है ना, बराबर है। जब पुरुष शादी करता है किसी स्त्री से तो उसको क्या लगता है कि वी मेड फॉर ईच अदर, है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन एक साल में बाद पता चलता है हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, है ना। ये तो मैं भ्रमवश सोच रहा था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना, बराबर है। तो हर एक वस्तु ऐसी होती है संसार की, ऐसा लगता है कि शुरुआत में कि ये वस्तु मेरे लिए बनी है, लेकिन जैसे ही मैं अपने पास उसको रखता हूँ तो तुरंत हमें क्या पता चलता है, ये वस्तु तो मुझे दुख दे रही है। लेकिन जब मैं उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता हूँ, या अपने पत्नी को या पति को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वास्तविक रूप से वह व्यक्ति सुखी हो जाता है ना। लेकिन कोई कोई पति ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगते हुए भी देखना पसंद करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना। कोई उनको कोई लगता है करते कि हैं गुरुजी, करते हैं गुरुजी, करते भी हैं, करते हैं, कुछ होंगे। लेकिन जी, ग्रुप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पति नहीं करते हैं, उनको भगवान की सेवा में देखना पसंद नहीं करते हैं कि ये क्या हो गया, सुबह सुबह इसको मोबाइल लेके बैठ गई, है ना। तो कुछ तो लोग रहेंगे ऐसे। जी, है ना, 15-16 तो है। तो ओके, तो इस तरीके से
निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो भगवान को अच्छा खाना भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन भक्त है वह जानता है कि भक्ति पूर्वक कुछ भी चढ़ाया जा सकता है और भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, अतः पतन का कोई संकट नहीं रहता है। तो कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार करता है ना। वही चीज मैंने कहा कि भक्त उसको प्रसाद समझ कर ग्रहण करता है ना। कोई अगर मीठा रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, लेकिन अभक्त सोचता है कि नहीं, ये मेरे लिए पतन करेगा, बहुत मीठा है, लेकिन भक्त उसको खा लेता है ना, ये सोचकर के प्रसाद है। अगर आपके सामने जो भी कुछ चीजें आप ये समझ रहे हो कि भगवान ने इसको चखा है और मेरा इस पूरा फेथ है कि ये प्रसादी है, तो आपको खाने से वो पतन नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने कोई भी अच्छा आइटम भगवान के रूप में आता है, तो मन में पहले क्या विचार आता है, क्या आता है कि सबसे पहले मैं इसको कैसे खाऊं, आता है कि नहीं? सबसे पहले मैं कैसे इसे खाऊं। ये नहीं आता है कि कृष्ण कितने दयालु है कि उन्होंने मेरे लिए ये प्रसाद भेजा है। ऐसा हम सोचते भी है क्या उस समय? हम नहीं सोचते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। कहा जा रहा है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है ना। तो इसलिए मुक्त लोग भी, जीव मुक्त के स्तर पर पहुंचे जाने पर भी जीवात्मा नीचे गिरता है, क्योंकि उसने भगवान की शरण ली है ना। ठीक है, तो यहाँ पर रुकता हूं मैं। किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। जी, अनिल शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम जब कोई प्रसाद लेते हैं भगवान के लिए, जब हम कोई प्रसाद का चुनाव करते हैं, तो हम उस समय ये देखते हैं कि क्या हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है, ये नहीं देखते कि भगवान को क्या पसंद है। जैसे हमें अगर मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम भगवान के लिए मोतीचूर के लड्डू ही लें। तो क्या ये हमारे लिए ये पॉजिटिव हमारी सोच है या ये नेगेटिव सोच है कि जो हमें पसंद है हम कोशिश करते हैं? सबसे बेस्ट पता है कि कोई भी चीज भगवान को खरीदने के लिए हमारी इच्छा से भी किसी पड़ोसी भक्त अगर मंदिर में है ना, उसको पूछने का कि आपकी इच्छा से भगवान को मैं क्या चढ़ाऊं। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेस्ट रहता है। अगर उसने कहा फिर मोतीचूर के लड्डू ले लो, मोतीचूर के लड्डू लीजिए, या अगर वो कहते कि सोन पापड़ी ले लो, सोन पापड़ी ले लीजिए, बराबर है। नहीं प्रभु जी, मेरा ये है कि जैसे जो चीज हमें ही पसंद है वो हम भगवान को क्यों चढ़ाएं? जो चीज हमें ज्यादा से ज्यादा पसंद है हम क्यों ना उसी को भगवान के चढ़ाएं? अगर ऐसी सोच हो तो क्या है इसका? हाँ, ये भी अच्छा है, लेकिन हमारा मन हमेशा हमको इस तरह से घुमाता है मैक्सिमम समय कि मुझे जो अच्छा लगता है ना, वही मैं भगवान को अर्पण करूं। मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है ना, क्योंकि हमारा मन बहुत हमको चीट भी करता है कभी कभी। ये सोचता है कि मुझे लगता है वो मैं भगवान को चढ़ाऊं, लेकिन चढ़ाने के बाद वापस किसके पास आने वाला है? वो आना अपने पास, अपने खुद के पास ही आना। लेकिन इसमें एक ही हो सकता है, एक हो सकता है कि जो मैं भगवान को अर्पण करूं उसको मैं खुद ना खाऊं, और उसको मैं बाकी सबको खिलाऊं। तो इसमें कुछ हमारे को पॉजिटिव लगा है। हाँ, इसमें भी पॉजिटिव है। फिर आप ऐसा कीजिए, आप भगवान को खिलाइए और आप पूरे मंदिर में ही सबको बांट दीजिए, है ना, मोतीचूर के लड्डू। हाँ जी, ये होनी चाहिए वास्तव में। हरे कृष्ण जी। ओके, नेक्स्ट गुरु जी, कल आपने एक क्वेश्चन दिया था कि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं लिखने के लिए। जी, लिखिए। हाँ, कैसे लगाते हैं आप, बोलो। ने लिखा है अशोक सौरभ। हाँ, बोलिए ना।
हाँ हाँ, आपने लिखा है इसके लिए, तो आपने बोला ना कि नहीं, आपने दिखे दिया कल आपने कहा था ना भाई ये क्वेश्चन जी, करना है आपने। लिखा होगा वही बोलेगा ना ये। जी, तो आपने लिखा ही होगा, जी बराबर गुरु है? जी, जी गुरु जी। बताइए। प्रातः 3:30 जो 3:40 पर उठना, भगवान को नमन करना, दर्शन करना और बाकी काम अपने जो करता हूँ नेचर क्लब वगैरह अटेंड करना, स्टेज करना। 4:20 पर लड्डू गोपाल जी को उठाना, स्नान करना, वस्त्र बदलना और आरती की तैयारी करना। 5 बजे करीब 4:50 पे जपा करना, जपा करते हुए ज्वाइन करना। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिवम, नाम पाठ और नमस्कारम। 6:30 बजे मंदिर सेवा, जगन्नाथ अष्टकम, भगवान विष्णु के 108 नाम भोग अर्पित करना और भगवान के बिस्तर इत्यादि को समेटना, सूर्य को जल अर्पित करना, तुलसी महारानी को जल अर्पित करना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। 8 बजे भगवान प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों की कार अटेंड करना, भक्तों की सेवा में लगना। 8:55 पर सत्र में बैठना। 11 बजे जो दोबारा से माला करता हूँ, 16 की माला के बाद मेरी 24-25 माला हो जाती है, वो करना। 3 बजे गीता सत्र अटेंड करना। 4:30 बजे भगवद गीता करना। अब इसके बाद मैं भगवद गीता का आधा घंटा पाठ करूंगा गुरु जी। 5 बजे आरती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद भक्तों की सेवा, कॉल आती है, भक्तों की मैसेज आते हैं, किसकी सेवा लगानी है वो लिखता हूँ। फिर 7:30 बजे प्रसाद अर्पित करना भगवान को और उसके बाद ग्रहण करना। 9 बजे लड्डू गोपाल जी का बिस्तर लगाना, उन्हें शयन कराना, वस्त्र बदलना और 9:30 बजे श्री कृष्ण को नमन करना, आशीर्वाद देकर खुद भी स्वयं शयन करना। और इस दौरान श्रीला प्रभुपाद द्वारा उच्चारित महामंत्र का वीडियो टेप, ऑडियो टेप चलती रहती है। ये मेरा काम है दिन का गुरु जी। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा था। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। ये सब गुरु जी का है। गुरु जी ने मेरे को अपने चरणों में लगाया है और सेवा प्रदान की है। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। जी ना, इस उम्र में भी आप इसको कर पाते हैं, बहुत अच्छा है। अशोक अच्छा वाला प्रभु, है ना? क्योंकि जैसे बुढ़ापा होता है, व्यक्ति कर नहीं पाता है, लेकिन कर रहे हैं, बहुत शक्ति अच्छा। तो वहीं से आती है गुरु जी, शक्ति तो कृष्ण जी से आती है। अच्छा है, अच्छा है। नेक्स्ट दिव्या ज्योति चौधरी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी में ये जो उदाहरण दिया है कि शिव जी माया में फंस गए थे, वो तो भक्त है ना, वैष्णव है, वो कैसे माया में फंसे? हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सुजाता माता जी ने कि भक्त है वह, शिव जी तो बहुत बड़े भक्त है, वो माया में कैसे फंस सकते हैं, है ना? तो भगवान है, जब भी एक साधक को सिखाने की चेष्टा करते हैं, तो वो अपने भक्त के द्वारा ही सिखाते हैं कि माया कितनी प्रबल है। आवाज आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? जी जी आ रहा है। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए शिव जी का एक तरीके से माया में जाना, ये किसकी इच्छा से हुआ था? भगवान की इच्छा, कृष्ण की। तो इसलिए जब भी ये महान पुरुष जब ये माया में गुजरते हैं, तो भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि माया कितनी डेंजरस है। ठीक है? तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शिवजी और ब्रह्मा जी जा सकते हैं, तो मैं तो एक सुजाता नाम की एक लेडीज हूँ, मेरे से कैसे होगा ये, है ना? मैं तो माया में तो गिर ही जाऊंगी, है ना? तो हमें ये नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है? तो हमें ये सोचना है कि माया प्रबल है, मुझे भक्तों के संग में रहना है,
ठीक है, समझ में आया सुजाता? जी जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और गुरु जी ये मौनी रूप धाने की आज्ञा तो शंकर जी ने किया था, शिव जी ने किया था ना तो कृष्ण जी से। जी, शिव जी ने ही मोहिनी मूर्ति की आज्ञा की थी, लेकिन जब मोहिनी मूर्ति के पीछे शिव जी भ्रम जाते हैं तो पार्वती भी देखती है कि ये मोहिनी मूर्ति के पीछे जा रहा है मेरा पति, और जितने भी ऋषि मुनि हैं जो शिव जी के उपासक रहते हैं वो भी देखते हैं कि शिव जी क्या कर रहे हैं करके। और शिव जी भी बाद में कहते हैं कि मुझे इसमें कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किन से आकर्षित हुआ हूँ? भगवान विष्णु से, है ना। मोहिनी कौन थी? वो भगवान विष्णु ही थे ना। जी बराबर है जी। तो हम मान लो किसी पड़ोस की लड़की से आकर्षित हो गए, तो हमारा आकर्षण और शिव जी का आकर्षण सेम है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, एक जूते का आकर्षण है जी। हाँ, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि उनका आकर्षण थोड़ा हाई लेवल का है बहुत हमारा बहुत नीचे लेवल का आकर्षण है। हम तुरंत, है ना, तुरंत पिघल जाते हैं मक्खन की तरह, है ना ओके, नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जैसे अनिल शर्मा प्रभु जी ने बताया कि हम क्या लेके आए हैं, मतलब खाली हाथे जाएंगे, तो गुरुजी इसके हिसाब से तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है तो उनको मतलब हमें सब कुछ वही चीज देनी चाहिए जो हमको भगवान के लिए यूज हो सके दिन भर में। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हम वही चीजें लें जो भगवान के लिए किसी तरह से भगवान के लिए काम आए, और बाकी चीजों का मतलब फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, और वही करना चाहिए जो जितना जरूरत है, क्योंकि बाकी सारा पैसा भगवान के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे ही करना चाहिए। जी जी, तो बेसिकली हम खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हमें भगवान ने जो इतना समय दिया है वो हमें कृष्ण के लिए दिया है ना। तो हम कृष्ण के लिए जिएंगे, है ना, सारी चीजों का उपयोग करेंगे कृष्ण की सेवा, ये हमारा भाव होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4:30 हो गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम।